हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फैबुलस इंडिया। तिरुमला के स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर में बालों का ही दान क्यों किया जाता है? किस ऋण से अभी तक मुक्त नहीं हो पाए हैं भगवान विष्णु? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में तिरुमला की पहाड़ियों पर विराजमान तिरुपति बालाजी विश्व के सबसे प्रतिष्ठित देवी देवताओं में से एक है। तिरुपति बालाजी मंदिर समुद्र तल से 853 फीट ऊंचाई पर स्थित है। 7 चोटियों से घिरा हुआ है, जिस वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। भारत के इस प्रसिद्ध मंदिर में प्रतिदिन 50,000 से 1 लाख भक्त वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं विशेष अवसरों पर तीर्थ यात्रियों की संख्या 5 लाख तक हो जाती है, जबकि दान और धर्म के संदर्भ में ये देश का सबसे अमीर मंदिर है। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विष्णु जी की एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर विराजमान है। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के वैकुंठ छोड़कर जाने पर बहुत दुखी थे और उन्होंने माता लक्ष्मी की तलाश में एक दिन वैकुंठ को भी छोड़ दिया और विभिन्न जंगलों और पहाड़ियों में माता लक्ष्मी की खोज में भटकने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी माता लक्ष्मी की खोज नहीं कर पा रहे थे और परेशान होकर भगवान विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु को परेशान देखकर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की मदद करने का फैसला किया। इसीलिए वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और सत्तारूढ़ चोल राजा को सौंप दिया, लेकिन वह गाय सिर्फ श्रीनिवास को दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने की कोशिश भी की और भगवान विष्णु जी के रूप श्रीनिवास के चरवाहे पर हमले करके गाय को बचाया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजा की दया की प्रार्थना सुनकर श्रीनिवास ने कहा कि राजन, तुझे मोचन तब मिलेगा जब तू अपनी बेटी पद्मावती का विवाह श्रीनिवास के साथ करेगा। माना जाता है जब विवाह होने वाला था तो देवी लक्ष्मी ने इस बारे में सुना और विष्णु जी का सामना किया, जिसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और तब पत्थर में बदल गए। इसके बाद ब्रह्मा जी और शिव जी ने हस्तक्षेप किया और उनके इस अवतार के मुख्य उद्देश्य के बारे में अवगत कराया। इसलिए कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपने आप को वेंकटेश्वर रूप को तिरुपति माला पर्वत पर स्थापित कर दिया, जिन्हें आज पूरे विश्व में तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। तिरुपति बालाजी में बालों का दान करने की परंपरा काफी पुरानी है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दान को देने के पीछे का कारण बताया जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं, जिससे एक बेहद रोचक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। माना जाता है जब देवी लक्ष्मी ने पद्मावती और भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर रूप में अवतार लिया था, तब भगवान वेंकटेश्वर ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता है, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ये शुल्क देने में असमर्थ थे। इसीलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लेकर पद्मावती रूपी देवी लक्ष्मी से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर को सारा कर्ज चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका कर्ज लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देगी। इस तरह तिरुपति जाने वाले और भगवान विष्णु पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में मदद करते हैं। भक्तों का ये भी कहना है कि ऐसा करने से भगवान उनके हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये थे इसके पीछे का रहस्य।
अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी एक नए रोचकदार कंटेंट के साथ।